जय हिंद एवरीवन। मैं हरताज धालेवाल न्यू करियर एकेडमी से। जय हिंद एवरीवन, मैं अमित फ्रॉम न्यू कैरियर एकेडमी। हम आपके लिए सीएपीएफ का 35 डेज कोर्स लेके आए हैं कि आप 35 डेज में कैसे पास करेंगे। ये कोर्स से ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो क्या है, इसमें हम बात करेंगे आपको कैसे प्रिपेयर करना है और 35 डेज में कैसे पास करना है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप 12 घंटे तो अब मिनिमम पढ़ोगे, बिकॉज अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ रहे तो आप ये पेपर पास नहीं कर पाओगे। मूविंग अहेड, सेकेंड ऑफ ऑल, आज से ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। और हम सेकेंड चीज पेपर टू की बात ही नहीं कर रहे, बिकॉज पेपर टू में जो आपने किया हुआ है वी एक्सपेक्ट कि आपने कॉपी पेस्टेड अब पढ़ लिया होगा। इससे ज्यादा आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। एक और चीज, अगर आप पेपर वन पढ़ रहे हैं तो आप पिछले पैटर्न्स में देखेंगे दो क्वेश्चन तो आपके पेपर वन में इसी पेपर टू में आते हैं जो पैसेज बेस्ड हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि आप वो प्रिपेयर कर लेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम बात करते हैं डिफरेंट सेक्शन जो हैं। अमित सर, अगर आप बता देंगे कौन से सेक्शन है हमारे पास। मैथमेटिक्स है आपके अगर पास। पेपर वन की बात करी जाए तो पेपर वन में आपका मैथ्स आ जाएगा। इसके मैथ्स के बाद अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आपके पास है। 20 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स के अगर रहने हम वाले बात हैं। करें 20, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ योर पेपर, विच इज 16.66%। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कट ऑफ कितनी गई है। कभी भी जनरल की 120 से ऊपर नहीं गई है फ्रॉम 250। अगर हम प्रीवियस टू पैटर्न्स की बात करें 120 कुछ रहा है, तो इसको आप कैसे पास करोगे। आपको अप्रोक्सीमेटली 50% तो स्कोर करना ही है। कितना स्कोर करना है? 50%। तो अगर आप 50% स्कोर कर रहे हो तो इट्स अ गारंटी कि आप पास कर लोगे ये पेपर। और इसके अंदर मैथ्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैथ्स को कैसे पास करना है, देखो हमने बहुत सिंपल डिविजन किया था कि आपको 2 घंटे हर रोज पढ़ना है। 2 घंटे से भी नहीं कम, 1.5 घंटा हर रोज पढ़ना है। 1.5 घंटा आप डेली दे सकते आपने हो डेढ़ मैथ्स के लिए। घंटा रोज पढ़ना है। अगर आपका मैथ्स ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो इसको आप रिड्यूस करो। आपने कुछ नहीं करना, आपने डेली टेस्ट देने बस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करो। मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बिकॉज करोगे आई कैन उतना ही आप। अंडरस्टैंड इट, मैथ्स का आपके पास इनका 6 साल 7 साल से ज्यादा नहीं है। यस सर। तो अगर आपके पास नहीं है, आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स करो, आप हमसे लो। हमने आज एक क्वेश्चन पेपर दिया है, वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप बोलोगे वी हैव कंटिन्यूसली नाउ वी हैव अ प्रोग्राम इन विच एवरी फोर्थ डे वी आर टेकिंग अ मैथमेटिक्स टेस्ट। तो आपके तो देखो 16.66%, ये मार्क्स कभी कैंसिल नहीं होने चाहिए। इसमें 19 भी आ गए तो मेरे हिसाब से आप कम स्कोर कर रहे हो। यस सर। सेकेंड मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, कितना फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1.5 घंटा रोज का। मैथ्स को तो देना ही है। सेकेंड सेक्शन जो आपसे, अब बात करी जाए साइंस। अब साइंस के लिए सर आप, साइंस के लिए आप सीधा बता सकते हो इसको आपके मैं 30 थोड़ा क्वेश्चंस। सा रब कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा करने के लिए आपको कौन से टॉपिक्स हैं सर बताएंगे। साइंस के 30 क्वेश्चन है। व्हाट डू यू प्रिपेयर इन दीज 30 क्वेश्चन? अगर साइंस की बात करी जाए तो साइंस में आपके रफली 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। और साइंस फर्दर आपकी क्लासिफाइड है 3 पार्ट्स में। केमिस्ट्री है आपकी, उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद है आपकी बायोलॉजी। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपका एसिड एंड बेस हो गया आपका। एसिड एंड बेसिस की बात करी जाए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के जिसमें से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर फिजिक्स की बात अगर करी जाए, इनको आपको एक और एक हम ना वीडियो के नीचे एक थोड़ा सा लिस्ट बना देंगे। यस सर, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हैं। अब साइंस की बात करी जाए तो डेली आपको कम से कम 1 to 2 आवर डिवोट करने ही पड़ेंगे आपको डेली। किसके लिए? साइंस के लिए। तो डेली आपने 1 to 2 आवर साइंस को देने हैं। अगर एक और चीज आई लाइक टू कोरिलेट, अगर आपके मैथ्स का, अगेन मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, अब वो 1.5 घंटे को आप क्या कर दो, उसको आधा घंटा कर दो। दैट्स इनफ। आधा घंटे से ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। उसको उस टॉपिक में ले जाओ जहां पे आप स्कोर नहीं कर रहे। सपोज आप साइंस नहीं स्कोर कर रहे, तो आप उसको शिफ्ट कर दो साइंस में। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर साइंस। नेक्स्ट आप सर फिजिक्स का बता दो कौन सा टॉपिक। नेक्स्ट फिजिक्स की बात करी जाए तो फिजिक्स में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक है जिसमें से रफली आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर ईयर देखने को मिलते हैं, गारंटीड। उसके बाद नेक्स्ट इज साउंड, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके मोशन की बात होगी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए फिजिक्स जो आपकी रहने वाली है बायो। बायो की बात करी जाए तो बायो में आपका टिश्यूज हैं, टिश्यूज के बाद आपका सेल है, उसके बाद डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म,
ऑर्गेनिज्म रहने वाला है आपका चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए जो डेफिशिएंसी है, आपकी डेफिशिएंसी एंड डिसीजेज रहने वाला है आपका चैप्टर। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। तो साइंस आपके लिए ये मोर देन इनफ है जो टॉपिक्स की हमने बात करी है। अगेन वही सेट, कितने घंटे प्रिपेयर करो, 2 2 आवर्स, डेली, 1.5 to 2 आवर्स डेली। और ये तो आपका हो गया, अगर सपोज फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स अच्छा है आधा घंटा दे, साइंस अच्छा है इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दे, 2 की जगह 1 घंटा दे दे, बिकॉज मैथ्स तो बेसिक है, कंसेप्चुअल है, आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता। इसमें आप बिल्कुल नीचे मत जा सकते, आप ये नहीं कर सकते आधा घंटा दे दिया बहुत है। अब थर्ड टॉपिक जो हम मूव करते हैं वो है ज्योग्राफी। जो आपका थर्ड टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू योर सेक्शन विच कम्स अ लॉट इन यूपीएससी ज्योग्राफी, जो आपके 15 से 20 क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे बात करी जाए तो साइंस और मैथ मिलके कितने क्वेश्चन बना रहे हैं आपके? 50 क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके। अगर इस पे आपका होल्ड बिल्कुल अच्छा जाएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम 40 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने चाहिए आपके यहाँ पे। इसमें मैं बोल रहा हूँ मैथ्स में तो आधा नंबर भी मुझे नहीं चाहिए, खत्म। 20 मैथ्स के अंदर 20 आपके आने चाहिए साइंस में मिनिमम। और इसको अगर आप बहुत अच्छा कर लोगे 28 तक, 28 to 25 की रेंज रहेगा। हम एक्सपेक्ट करें अगर यूपीएससी 30 की जगह 35 दे दे, यस, तो देयर इज गोइंग टू बी सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये जरूर है, पर ये आपका होल्ड होना चाहिए। सो आपका मिनिमम टारगेट साइंस में क्या रहेगा, 40 और 50 के बिटवीन आपका स्कोर है। अब आप कितने दूर रह गए मार्क्स, 60 में से 65 क्वेश्चन जो आपको करेक्ट करने, 50 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गए। अब बचते हैं आपका, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करी जाए, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज जियोग्राफी। अगर जियोग्राफी के आपके 15 to 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके, तो कितना हो गया टोटल दिखाया जाए तो 70 क्वेश्चन, तो ये 3 टॉपिक ही आपके कवर कर रहे हैं। अगर इसमें जियोग्राफी की बात करी जाए तो जियोग्राफी में फर्दर आपका फिजिकल जियोग्राफी के टॉपिक रहेंगे। उसके बाद इंडियन इंपॉर्टेंट है, इंडियन में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे फिजियोग्राफिक डिवीजन है, आइलैंड्स में से पक्का क्वेश्चन आता है आपका। एक और चीज बिफोर सर आप स्टार्ट करो, यस सर, देयर इज अ सीरीज सर की हमारी ऑलरेडी एक सीरीज पढ़ चुकी है, यस सर, ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर आपको नहीं है आप कुछ मत करो, ज्योग्राफी हमारा प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, जितने भी यूपीएससी के हैं सब कवर किए गए। सेकेंड सीरीज आपकी आई थिंक सो परसों आने वाली है, जहां पे सारी रिवर्स हैं। ये सीरीज भी आप कर लोगे तो हम गारंटी से इंडियन जियोग्राफी में अगर 7 to 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 5 to 6 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाले, गारंटी। कितने घंटे का टॉपिक है, 4 घंटे का। यस सर। और हम क्या बोल रहे हैं, ज्योग्राफी में आपको कितने घंटे पढ़ना है, 1.5 घंटे से 2 घंटे हर रोज है आपके, हर रोज। जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसमें इंडियन जियोग्राफी को हम मोर, जो आपका 5 to 6 लेक्चर में हमने पूरी की पूरी इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट कर दी है। 5 to 6 वो लेक्चर आप देख के कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन अपने बिल्कुल सही कर सकते हो सीएपीएफ के एग्जाम में। अब we are putting it for your benefit to prove it to you again that what we are saying is going to come in the paper. Repeatedly I am saying it is going to come in the paper. Yes. Moving ahead, अगर ज्योग्राफी का थर्ड सेक्शन बात करें, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, yes, और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। आपको देखना है कि आपकी होल्ड किस में पुअर है। अगर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पुअर है, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी करो। इकोनॉमिक अच्छी है तो इकोनॉमिक को छोड़ दो, बट आपको 1.5-2 घंटे करना है। जब आपको लगता है कि आपकी होल्ड बहुत अच्छी है, आपको कुछ नहीं करना, हर एक घंटा आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे में से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिवाइज करो, देखो कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नॉट ओनली सीएपीएफ, गो टू सिविल सर्विसेज, गो टू सीडीएस, गो टू एनडीए, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। यूपीएससी का पेपर है, सबके लिए सेम रहेगा, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए वो डिफरेंट नहीं रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हमारे पास आती है ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे मैं बात करूं, अभी रिसेंटली G20 हो गया हटा है, G7 हो गया हटा है, उससे पहले G20 हुआ, आज अभी रिसेंटली SCO चल रहा है। करंट अफेयर में भी आपके 15 to 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। उसमें से 2 से अभी तो जनरली एक्सपेक्टेड है 4 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आते हैं। यस सर। 4 तो हम बोल रहे हैं कि 4 आते हैं, 2 भी आ जाए तब भी ऑर्गेनाइजेशन आप कर लोगे, इतने तो वैसे ही आ जाएंगे। यस सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, स्पेस के टेक्नोलॉजी आएंगे, अभी पक्का है। क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आ जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज में से, डिफेंस एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन पक्का है आपके। अगेन डिफेंस की हम परसों तक मेरी वीडियो पढ़ने वाली है डिफेंस एक्सरसाइज की, आप वो देख सकते हैं। गारंटीड मैं आपको बोलता हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। एक और देयर आर 2 वीडियोस, एक तो थी अप्रैल से पहले की, एक है अप्रैल के बाद की, आपको वही देखनी है।
4 घंटे के लेक्चर में आपके पास सब कुछ हो जाएगा डिफेंस का। यस सर। एक और हमारे पास जो वीडियोस हमने अभी करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप उसमें से देख सकते हो, जहां पे वर्ल्ड मैपिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसका हम ज्योग्राफी में भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज वो पूछ लेंगे यूक्रेन का किस किस के साथ बॉर्डर नहीं है, शेयर हो रहा है तो आपका, ये yes वाले sir। क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में रहेंगे। आपके करंट अफेयर्स में ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, आपके करंट अफेयर्स में सीओपी पक्का आएगा, आपके करंट अफेयर्स में एनवायरमेंट बेस्ड नाटो के पक्का आएगा। मेंबर्स कौन कौन हैं आपके, तो उसमें से क्वेश्चन आ जाता है एग्जैक्टली आपका। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, yes sir। आपकी एससी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आपका एनडीबी क्या है, तो ये सब हमने कवर किया है प्रॉपर्ली। एंड उसमें से दो तीन स्कीम इज 2 to 5 2 to 5 के बिटवीन, और वो भी वो स्कीम आएगी जिसका एक्रोनिम है। एक्रोनिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू इज, अभी हमने बात किया परी स्कीम, ये सिविल सर्विसेज में थी कि वहां पे भाई परी स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड क्या चीज आएगी। ये हो गया आपका। टिल हियर वी आर जनरली स्कोरिंग बिटवीन 80 to 90 क्वेश्चंस आर डन। अगर आप सिंसियरली भी पढ़ें, और मैं बोल रहा हूं भाई इतनी बड़ी तो वीडियो मैंने पाई भी नहीं है, और इतनी वीडियो हम पा भी नहीं रहे जो हम बता रहे हैं, आप उतना भी कर लो, आप पास हो रहे हो। अब मूविंग अहेड, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। आई थिंक सो पॉलिटी वुड बी अ बेटर सेक्शन। पॉलिटी सही रहेगा आपका, और पॉलिटी में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से आपका गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है, जैसे यूनियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। यस सर, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों को एक पोर्शन एक्सपेक्ट करो। डीपीएसपी की बात करी जाए तो आपने लास्ट ईयर से कुछ क्वेश्चन पैटर्न देखने को देख रहा है कि डीपीएसपी में से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं आपकी एज इट इज ही पूछ ली जाती हैं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है और कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो ये टॉपिक हो गया आपके। उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आजकल जो रिसेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, जो हम बात कर रहे हैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नहीं है, उसके अंदर क्या फर्दर डिटेल्स है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे, देखो 18 क्वेश्चन है, 18 में से 4 तो रट्टा वाले हैं, बहुत डीप वाले क्वेश्चन। यस सर, 4 डीप आएंगे, 10 इजी आएंगे, 4 मॉडरेट आएंगे। दैट्स हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस। इफ यू वुड स्कोर, अगर आप 18 में से 10 भी करेक्ट कर ले हो तो बिल्कुल सही रहेगा आपका यहाँ पे। बहुत अच्छा है। 50% पॉलिटी इजी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। यस सर, इसमें आपका टारगेट 50% तो मिनिमम रहना चाहिए। अगेन आपने नहीं किया तो स्टार्ट कर लो, बिकॉज 50% आपका स्कोर यहाँ पे है। अब देखो, मैं तो आगे की बात ही नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, और यहां तक आपके पेपर के अंदर यू आर शुड बी पासिंग अभी तक। व्हाई डू आई से इट इज, हिस्ट्री बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। यस सर। मॉडर्न हिस्ट्री वास्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री के चांसेस ज्यादा हैं। यस सर। थोड़ा सा बढ़ने के, मैं ये नहीं बोल रहा कि 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, चांसेस ज्यादा है, बिकॉज सिविल सर्विसेज में आप देखोगे पैटर्न चेंज हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 2 क्वेश्चंस हैज चेंज्ड टू 5 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस। एंशिएंट हिस्ट्री एवरीबॉडीज अकीलीज हील, कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अगर एंशिएंट हिस्ट्री, एक तो आपका सिलेबस बहुत वास्ट है और क्वेश्चंस पता नहीं कहां से आ जाएंगे, टॉपिक्स बहुत ज्यादा सिलेक्टेड। अगर इससे अच्छा आप जितना टाइम एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जाओगे, उतना आप अगर पॉलिटी में कर लोगे तो आपका एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। अगर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री अच्छी है तो मैं आपके लिए एक बुक बोलूंगा, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, उपेंद्र सिंह, उसमें से क्वेश्चन आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे, बट 600 पेज की बुक अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की भी बात करनी है तो उसमें भी आपको उपेंद्र सिंह में भी सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा। वो पूरी की पूरी 600 पेजेस की बुक है आपके लिए, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ उसमें से कुछ जो आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे मौर्यन एम्पायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, उसके बाद हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसमें से पक्का क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो उसमें भी आपने सिलेक्टेड करना है, सारा का सारा नहीं करना। 2023 में पेंटेड ग्रेनवेयर और ये सब आया था, ये सब उसमें से है। जितना भी आपका है आपको उसमें से आएगा। एक और एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक व्हिच आई वुड लाइक टू फोकस ऑन, विजयनगर। आई लाइक टू फोकस ऑन बख्तियार सूफी, बस मेडिवल इतना कर जो मेडिवल में। एंड बुक्स, आजकल बहुत ज्यादा बुक्स आ रही हैं। अच्छा, इस बुक में क्या कहा गया है, इस बुक में क्या कहा गया है, आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। मेडिवल हिस्ट्री का तो मैं आपके लिए बहुत सिंपल कंसाइज करके बता रहा हूँ आपको। मेडिवल हिस्ट्री की बात करी जाए तो 2 या 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दैट इज, पहले तो आपका विजयनगर एम्पायर, उसके बाद भक्ति एंड सूफिज्म जो मूवमेंट्स रहने वाली है आपकी वो, और जो आपकी डिफरेंट बुक्स हैं, बुक्स में से कौन सा आपका ऑथर है और किस टाइम पे वो आपके इंडिया में आए हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो मैं इस सेक्शन को इनको बोलूंगा थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी वुड बी रिलेटेड टू करंट।
करंट में क्या है 15 फाइनेंस कमीशन Yes, दबा sir. के क्वेश्चन आ रहे थे क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन इज गोइंग टू गेट अवे 16th आने वाला है, Yes, sir. सो दैट इज द केस ऑफ इट। सेकंड ऑफ ऑल बजट बेस्ड Budget is most important. Yes, sir. फिर आरबीआई की पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट What इज is physical policy? Yes, sir. इन दोनों पे रिलेटेड रेपो रेट क्या होता है, उससे क्या SLR फर्क क्या है पड़ता है, आपका, क्या एसएलआर impact क्या पड़ रहा है इसका? Yes, sir. इन्फ्लेशन क्या है, Inflation, yes. इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीआई, आपका। डब्ल्यूपीआई, इन्फ्लेशन, इसमें से WPI हो गया आपका, CPI हो गया, और डिफरेंट जो आपकी कमेटीज हैं, कमेटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। आपकी तेंदुलकर कमेटी है, Correct, पॉवर्टी true. से रिलेटेड, उसमें अगर हम फर्दर बात करें, ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा पेपर स्टैंडर्ड। यस सर। अब आपके लिए यू हैव टू टेल अस इन कमेंट्स, भाई सर मेरा ये टॉपिक वीक है, सर मेरा ये है, हम उसके लिए आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना सकते हैं। बट आपको क्या करना है, मिनिमम कितने आवर्स हमें चाहिए, 12 आवर्स एवरी डे फ्रॉम यू। अगर आप 12 घंटे दे सकते हो बहुत अच्छा है। नाउ फॉर द पीपल, ये स्पेशली हम कोर्स रन स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज का, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पढ़ चुके हैं कुछ। अगर आपने जीरो किया हुआ है तो प्लीज दिस इज समथिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर इन दिस लिमिटेड टाइम विद अस आल्सो, दिस नॉट पॉसिबल। तो अगर आपने कुछ किया हुआ है, then we have a 30-day course which is now starting only offline, not online, because it's very difficult to do it online for these courses, because इसमें हम आपको स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं। हम आपको 30 डेज में ये कवर कराएंगे what is there and what is not there। आपने कैसे करना है, आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना रहेगा कि आपका जैसे मंडे से लेकर आपका सैटरडे तक क्या क्या आपने कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा टॉपिक लिखा जाएगा, कौन सा हमारे आपने टॉपिक कवर करना है, सब्जेक्ट 6 डेज अ वीक क्लास रहेगी। यस सर। डेली टेस्ट रहेगा। हम जैसे आज का एक टेस्ट है, हमने आज स्टार्ट किया था मैथ्स का सर। यस सर। मैंने टेस्ट लिया था रिलेटेड टू 20 क्वेश्चन जो आते हैं, उससे रिलेटेड मैं कर रहा था। एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे। डेली टेस्ट है, वीकली टेस्ट है। पेपर 2 के हम क्वेश्चंस दे देंगे जो हमारे बने हुए हैं, आंसर्स दे देंगे। पर मैं पेपर 2 अभी नहीं करा सकता। एक और रीजन पेपर 2 नहीं कराने का अभी इस करके है क्योंकि अगर आपने पेपर 1 पास नहीं किया तो आप पेपर 2 से क्लियर नहीं हो सकते। तो आपका इंपॉर्टेंट चीज रहेगा पेपर 1। और कुछ इन्फॉर्मेशन सर इनको देना चाहेंगे? 30 डेज लेफ्ट हैं आपके, तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान से ही आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। और उन्हीं के लिए है ये कोर्स, उन्हीं के लिए है जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा प्लीज देन आई वुड एडवाइस कम नेक्स्ट ईयर। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने वीडियोस बहुत पा चुके हैं, आप उसमें से देख सकते हो। कॉपी पेस्टेड इज गोइंग टू कम फ्रॉम दोस वीडियोस इन योर पेपर्स, दैट इज आवर एक्यूरेसी फॉर द सेम।